Now moving toward its treatment, पेप्टिक अल्सर का उपचार फूड में आवश्यक परिवर्तन एवं सुधार करके किया जाता है। इसके डाइट द्वारा उपचार के मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट है रिलीफ ऑफ पेन। सेकेंड, हीलिंग ऑफ अल्सर। थर्ड इज पेप्टिक अल्सर दोबारा नहीं हो इसके लिए सदैव पर्यतनशील रहना। फोर्थ इज आहार में डाइट में सभी पोषक तत्व न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में हो ताकि न्यूट्रिशन जनित रोग डिजीज़ के शिकार नहीं होने पाए। ट्रीटमेंट करते समय पर फैमिली के सदस्यों तथा डाइट थेरेपिस्ट को निम्न बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। फर्स्ट इज मेंटल टेंशन के समय गैस्ट्रिक सेक्रेशन का स्रावन बढ़ जाता है, अतः पेशेंट को चिंता, भय, उद्वेग, तनाव, क्रोध एवं आदि संवेगात्मक तनावों से कोसों दूर रखना चाहिए। सेकंड है एडिक्वेट रेस्ट। पेप्टिक अल्सर के दौरान निदान के लिए पेशेंट को पर्याप्त आराम की आवश्यकता होती है। रेस्ट से रोग विमुक्ति में काफ़ी सहयोग मिलता है, क्योंकि रेस्ट की दशा में मानसिक चिंताएं एवं संवेगात्मक इमोशनल टेंशन बहुत ही कम होता है। इस डिजीज़ की सबसे बड़ी कमी ये है कि बार रोग ठीक हो जाने के बाद दोबारा भी ये रोग हो सकता है, अतः स्थायी तौर पर इस डिजीज़ के निदान हेतु पर्सन को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। परंतु ये भी संभव नहीं है कि पेशेंट को लंबे समय तक डॉक्टर की देखरेख में हॉस्पिटल में ही रखा जाए। प्रत्येक पर्सन की अपनी व्यक्तिगत समस्याएं होती है। इसे जैसे नौकरी करना, पढ़ाई करना, दैनिक क्रियाकलापों को संपन्न करना आदि, अतः व्यवहारिक रूप में पेशेंट पर्सन को प्रतिदिन के कार्यक्रम को करते रहने देना चाहिए तथा पर्याप्त नींद, आराम एवं विश्राम के साथ आहार पर भी नियंत्रण रखना आवश्यक है। एम स्वामीनाथन के शब्दों में, रेस्ट इन बेड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 weeks is essential for the treatment of disease. Rest will help to avoid emotional upsets and will enable the patient to take the drugs and diet at regular intervals. थर्ड पॉइंट है रोगी को इस तरह का भोजन दिया जाना चाहिए जिससे आमाशय रस का स्रावन कम से कम हो तथा साथ ही बाइल जूस को भी उत्तेजित करे, जिसके कि ड्यूडेनम में तीव्रता में कमी आए। फोर्थ पॉइंट इज पेशेंट की दशा में सुधार होने हेतु 2 to 2 आवर्स के अंतराल पर थोड़ी मात्रा में फूड दिया जाना चाहिए ताकि गैस्ट्रिक सेक्रेशन फूड पर क्रिया करता रहे तथा घाव बढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। फिफ्थ पॉइंट इज ड्रग्स। अत्यधिक दर्द की स्थिति में मेडिसिन का उपयोग करना आवश्यक होता है। यद्यपि अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन का निर्माण नहीं हो सका है जो कि सदा के लिए पेप्टिक अल्सर को दूर कर सके। मेडिसिन से फर्स्ट है रोगी को राहत मिलती है। सेकंड है पेट दर्द बंद हो जाता है। थर्ड है आमाशय की अम्लीयता कम हो जाती है। परंतु मेडिसिन दीर्घावधि उपचार नहीं है। फूड में परिवर्तन द्वारा ही इस पर नियंत्रित पाने की कोशिश की जानी चाहिए। जब पेप्टिक अल्सर के कारण आमाशय की वॉल में परफोरेशन हो जाता है तथा स्थिति गंभीर हो जाती है, तब ऑपरेशन आवश्यक हो जाती है। 6 पॉइंट इज स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग।
पूर्णतः वर्जित होना चाहिए। 7 पॉइंट इज कॉफ़ी, टी, कोको आदि गर्म पेय पदार्थों का कम से कम सेवन किया जाना चाहिए। 8 पॉइंट इज रोगी को एक निश्चित अंतराल पर ब्लैंड डाइट दिया जाना चाहिए जिससे प्रोटीन की प्रचुरता हो। Now moving toward nutritional requirements and peptic ulcer. And this first one is calorie. पेशेंट पर्सन की एज, सेक्स, व्यवसाय, कार्य की प्रकृति के अनुसार कैलोरी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। पेप्टिक अल्सर से एनर्जी की कमी या अधिकता से कई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स प्रोटीन। पेप्टिक अल्सर की स्थिति में प्रोटीन की मांग सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा 50% बढ़ जाती है। साथ ही कुल प्रोटीन का 50% मिल्क से पूर्ति की जानी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज फैट। एनर्जी की मांग के अनुसार फैट की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। इनमें से 50% फैट की मात्रा मिल्क से प्राप्त होनी चाहिए तथा शेष भाग वनस्पति तेलों जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल आदि से प्राप्त किया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज कार्बोहाइड्रेट्स। बॉडी में कुल आवश्यक कैलोरी का 40 to 50% भाग कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होना चाहिए। चोकर रहित आटा या मैदे की रोटी, मिल कूटे हुए तथा पॉलिश किए गए चावल का उपयोग भोजन में किया जाना चाहिए। नरम एवं मृदु वेजिटेबल जिसमें फाइबर्स की कम से कम मात्रा हो आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए। सलाद के रूप में रो वेजिटेबल तथा छिलके रहित फ्रूट्स का उपयोग कम से कम अर्थात नहीं किया जाना चाहिए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स फिफ्थ पॉइंट, विटामिन्स। पेप्टिक अल्सर की स्थिति में विटामिन बी समूह तथा सी का अवशोषण ठीक प्रकार से रोग में इन विटामिन की कमी के लक्षण भी दृष्टिगत हो जाते हैं। इनसे बचने के लिए इन विटामिनों से भरपूर फूड प्रोडक्ट्स का सेवन किया जाना चाहिए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स सिक्स पॉइंट, मिनरल्स। पेप्टिक अल्सर में आयरन का अवशोषण समुचित प्रकार से नहीं हो पाता है। इस कारण एनीमिया रोग हो जाता है। अतः इससे बचाव हेतु डाइट में आयरन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स इट्स मील प्लानिंग इन पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के पेशेंट हेतु डाइट नियोजन तैयार करते समय निम्न बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वे भोज्य पदार्थ जो पेशेंट की दशा को बिगाड़ देते हैं उनका समावेश नहीं किया जाना चाहिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट इज डाइट में फाइबर्स फूड प्रोडक्ट्स नहीं हो। सेकंड इज स्पाइसेस एवं कॉन्डिमेंट्स फूड प्रोडक्ट्स नहीं हो। थर्ड पॉइंट इज लाल मिर्च, काले मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज कॉफ़ी, टी की मात्रा कम हो। डे और नाइट में केवल 1-2 बार ही लेनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज खट्टे फलों के रस नहीं दिए जाने चाहिए। सिक्स पॉइंट इज मद्यपान एवं धूम्रपान को पूर्णतः वर्जित समझना चाहिए। सेवन पॉइंट इज राइस का उपयोग कम से कम ही किया जाना चाहिए। 8 पॉइंट इज अत्यधिक मीठे पदार्थ, ठंडी या गर्म चीज़ें वर्जित होनी चाहिए। 9 पॉइंट इज सेम की फली, मटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, छोला छिलके सहित उड़द की दाल आदि गैस उत्पन्न वाली सब वेजिटेबल व दाल कम से कम खानी चाहिए। 10 पॉइंट इज कच्ची सब्जियां सलाद के रूप में नहीं हो। 11 पॉइंट इज कंद एवं जड़ वाली सब्जियों को भी वर्जित समझना चाहिए। ना मूविंग टूवर्ड्स पेशेंट के लिए आवश्यक निर्देशन। फर्स्ट पॉइंट इज इन दिस रोगी पेशेंट को समान मेंटल एवं कॉग्निटिव इमोशनल टेंशन से दूर रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज फूड तरह चबा कर खाना चाहिए।
थर्ड पॉइंट है भोजन करते समय वातावरण फुल्लित आनंद में हो। फोर्थ पॉइंट है फूड थोड़े थोड़े अंतराल पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में आवश्यक की जानी चाहिए। अधिक समय तक पेट नहीं खाली रहना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज भोजन नियमित समय पर लिया जाना चाहिए। सिक्स पॉइंट इज वो फूड ग्रहण करने के बाद थोड़ी देर विश्राम करना चाहिए। सेवन पॉइंट इज सादा भोजन ग्रहण करना चाहिए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स इट्स डाइट। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के सुधार में डाइट का महत्वपूर्ण स्थान है। डाइट द्वारा डिजीज़ के उपचार के निम्न उद्देश्य है। फर्स्ट पॉइंट इज निश्चित समय पर भोजन। सेकंड पॉइंट इज भोजन ग्रहण करने के अंतराल को बनाए रखना। थर्ड पॉइंट इज आमाशय की अम्लीयता कम करना। फोर्थ पॉइंट इज आमाशय में उपस्थित अम्ल को निष्क्रिय करना। फिफ्थ पॉइंट इज जठर रस को उत्तेजित करने वाली भोज्य तत्वों में कमी लाना। सिक्स पॉइंट इज डाइट में फाइबर्स की कमी। सेवन पॉइंट इज सादा परंतु पौष्टिक भोजन।